और दोस्त क्या चल रहा है। तो आज हम बात करेंगे कि प्रोग्रामिंग कैसे सीखें। तो मैं अपना कुछ एक पर्सनल एक्सपीरियंस भी यहाँ पे शेयर करना चाहूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यार, कोई भी चीज़ सीखने से पहले आपको ना माइंडसेट बनाना पड़ता है एक अपना। क्योंकि बिना माइंडसेट के आप वो चीज़ अपनी फुल पोटेंशियल के साथ नहीं कर पाओगे। अब मान लो आप मैथ्स में अच्छे नहीं हो। मान लो आप में से बहुत लोग शायद बहुत अच्छे होंगे, पर मान लो। तो अब होता क्या है कि आप जब आप मैथ्स सीख रहे हो अपनी क्लास में या आप कहीं से भी मैथ्स सीख रहे हो, आपका मन नहीं करेगा मैथ्स, क्योंकि आपको ऐसा लगेगा यार ये मेरे समझ ही नहीं आ रहा है मेरे। और आप शायद अच्छे इसलिए नहीं हो कि आपका बेसिक स्ट्रांग नहीं है। आपने अपने बेसिक स्ट्रांग नहीं किए हैं उस सब्जेक्ट में। ठीक है ना। तो प्रोग्रामिंग में भी ऐसा होता है। कॉलेजेस में ज़्यादातर अगर आप फॉर्मल एजुकेशन ले रहे हैं, है ना, तो आप क्या करते हैं कि आप क्लास तो अटेंड करते हैं और हो सकता है आप स्किप भी करते हो, पर आपका शायद मन ना लगता हो या आपका ध्यान कहीं और हो, क्योंकि आपको समझ ही नहीं आई चीज़ एक बार में। और ये बहुत नॉर्मल है कि एक बार में समझ नहीं आती चीज़ें प्रोग्रामिंग में। क्योंकि आपका जो दिमाग है वो इस तरह काम नहीं करता है कि आपने एक बार पहली बार आपने कोई चीज़ की और वो आपके दिमाग में बैठ गई। शायद आप कहीं जाएं रास्ते पे किसी जगह पे, मैं आपको एड्रेस दे दूं और आपको मैं एक बार भेज दूं, तो आपको तो पहली बार तो बहुत टाइम लगेगा उस जगह तक पहुंचने में। आप शायद चार पांच लोगों से पूछें, गूगल मैप का यूज़ करें, कुछ साइन बोर्ड्स को देखें, और फिर आप वहाँ तक फाइनली पहुँच ही जाओगे। पर पहली बार में टाइम तो लगेगा यार, है ना। अब दूसरी बार में क्या होगा, आपको चीज़ें याद आएंगी। ये साइन बोर्ड यहाँ पे मैंने राइट टर्न लिया था, और फिर वो घर के बाजू में मेरे को जाना है ना। तो सेकंड टाइम में चीज़ें पहले से ज़्यादा इजी रहेंगी। ठीक है ना। पर ये कोई श्योरिटी नहीं है कि सेकंड टाइम में आप एकदम मास्टर की तरह यार उठाया गाड़ी और वहीं पे जाके आपका स्टैंड लगा। ठीक है। अब मान लो आप कोई किसी जगह रोज़ जाते हैं, जैसे कि स्कूल या कॉलेज, या आप कहीं जॉब करते हो तो। और अब क्या होता है मालूम है, अब आप गाड़ी निकालते हैं, आपको पता भी नहीं चलता है कि आप कब वहाँ पहुँच गए। ठीक है। तो आपका दिमाग उसका मैप, आपके दिमाग में उस जगह का मैप स्टोर हो चुका है। तो आपका दिमाग को ऐसा लगता नहीं है कि आप कुछ नया कर रहे हैं, वो पार्ट स्किप हो जाता है ऑलमोस्ट। आप देखें अपनी लाइफ में, अगर आप कहीं पर रेगुलर ट्रैवल कर रहे हो, तो वो जितना पार्ट है ट्रैवलिंग का, अगर आप रेगुलर करते हैं तो आपको पता भी नहीं चलेगा। शायद वो 8 किलोमीटर का हो या 16 किलोमीटर का हो या जितना भी लंबा हो, अगर आप रेगुलर उस चीज़ को कर रहे हैं, आपका माइंड स्किप कर देगा उस पार्ट को। ठीक है। ऐसा और भी कई जगह होता है, जैसे कि आप कहीं जाते हैं पहली बार, तो ऐसा लगता है कि बहुत टाइम लग रहा है यार पहुंचने में, और वापस आते समय तो बहुत कम टाइम लगा यार, पता भी नहीं चला कि हम कितनी जल्दी वापस आ गए। तो ऐसा भी होता है। तो आपका दिमाग इसी तरह से तरीके से काम करता है। तो कोई भी इंफॉर्मेशन अपने दिमाग में फीड करने के लिए आपको कंसिस्टेंसी रखनी पड़ेगी। आपको हर रोज़ वो चीज़ थोड़ी 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 अपने दिमाग में फीड करनी पड़ेगी, है ना। तो पहला स्टेप तो यही है। अब मैं चाहता हूँ कि आप अपना गोल क्लियर कर लें। आप सीख क्यों रहे हैं। आप, हो सकता है आप कोई कोर्स कर रहे हो, या आप खुद से क्यूरियोसिटी हो आप में सीखने की, आप में, है ना, कि आपको भाई फाइनेंशियली स्टेबिलिटी चाहिए लाइफ में। या आपका गोल हो सकता है कि यार मेरे को सिर्फ डिग्री ही करनी है, मेरे को तो कोई मतलब नहीं है प्रोग्रामिंग से, मेरे को सिर्फ डिग्री क्लियर करनी है, तो मैं सीख रहा हूँ कि कैसे सीखते हैं, मेरे को एग्ज़ाम पास करना है, राइट। तो यार, आपका जो है गोल ना ऐसा होना चाहिए जो आपको मोटिवेट करे, आपको मजबूर करे वो चीज़ करने पे। अब मान लो मैं किसी शाय पर्सन को बोल दूँ स्टेज पे खड़े होके कि यार तुम ये स्पीच दे दो आज, तो क्या वो देगा? नहीं देगा। वो बोलेगा यार हमसे तो ना हो पाएगा, हाथ खड़े करके वो चला जाएगा, राइट। पर पर अगर मैं उसकी किसी फैमिली मेम्बर को सामने रख दूं, साइड में मैं उसके फैमिली मेम्बर को खड़े कर दूं और उस पर गन पॉइंट कर दूं, और अब मैं उस बंदे को बोलूं, उस शाय पर्सन को बोलूं यार अब तेरे को स्पीच तो देनी पड़ेगी, नहीं तो भाई इनको तो मैं निपटा दूंगा। तो अब वो देगा कि नहीं देगा बताओ आप। देगा ना, देना पड़ेगा ना। तो बस यही आपका माइंड है। आपका माइंड किसी चीज़ के लिए
फिक्स है। आप जैसे भी हैं वो इसलिए हैं क्योंकि आपने अपने आप को वैसा बनाया है, किसी और ने नहीं। हो सकता है इसके पीछे कोई इवेंट्स हो, कोई लोग हों, पर एट द एंड देयर विल बी नो वन टू ब्लेम। पूरा ब्लेम आपके ऊपर ही आएगा कि आप जैसे भी हैं अपनी वजह से ही हैं। ठीक है, तो आप अपने माइंड को चेंज कर सकते हो। उसको ऐसी चीज़ें, ऐसे मोटिव्स दो कि वो मजबूर हो जाए चीज़ें करने के लिए, है ना। और ये चीज़ मैंने बहुत, और एक मैं आपको सीक्रेट बताता हूँ कि आपको जैसे कोई, मान लो मैं ये यूज़ कर चुका हूँ, मैं ये यूज़ करता हूँ ये चीज़, तो मेरा एक्सपीरियंस है इसके साथ। तो जैसे कि मेरे पास मैं बीसीए कर रहा हूँ, तो मेरे कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो थ्योरेटिकल है, प्योर थ्योरेटिकल, बहुत बोरिंग, और क्या ही बताऊँ, बस मत ही पूछो यार। तो अब मुझे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उनको तो क्लियर करना ही पड़ेगा ना। तो मैं क्या करता हूँ मालूम है, मैं पहले ना उस सब्जेक्ट के साथ दोस्ती कर लेता हूँ। मैं उसको रियली मैं उसको बोलता हूँ, यार मैं भाई, तुम मेरे दोस्त बन जाओ यार, मैं तुमको पसंद करता हूँ। और भले मैं उसको अंदर से पसंद अभी ना कर रहा हूँ, राइट, क्योंकि बहुत बोरिंग होता है चीज़, मतलब आप जब थ्योरेटिकल पढ़ते हैं ना, अब लगती हैं कई चीज़ें, तो वो चीज़ को मुझे अपने माइंडसेट को पहले चेंज करना पड़ेगा उस सब्जेक्ट के प्रति। तो मैं अपने आप से बोलता हूँ कि मुझे ये सब्जेक्ट पसंद है। उससे क्या होता है, माइंडसेट मेरा धीरे 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 धीरे, एक दो दिन जब मैं अपने आप से बोलता हूँ ना, तो मेरा यार मन करने लगता है उस सब्जेक्ट को पढ़ने का, और इंटरेस्ट आने लगता है, और ये सच में होता है। तो जब एक बार मेरा माइंडसेट आ गया, ठीक है, तो अब वो ना मुझे बोझ नहीं लगता, मुझे बोरिंग नहीं लगता, मेरे को ऐसे बहुत इंटरेस्ट लेके मैं पढ़ता हूँ। ठीक है, तो अब ये माइंडसेट ना किसी भी सब्जेक्ट, किसी भी चीज़ के ऊपर अप्लाई कर सकते हो। और सबसे अच्छा एग्जाम्पल है किसी भी चीज़ को सीखने का कि आप कभी ना कभी आपने कुछ नया गेम तो ट्राई किया ही होगा लाइफ में। अब आप कैसे सीखते हैं, आपको इंटरेस्ट आता है ना। अब जैसे आप यूट्यूब देखते हैं या पॉडकास्ट सुनते हैं या कुछ भी करते हैं, तो आपको क्या बोलना पड़ता है कि भाई ये करो, या अपने 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 मन को मार के आप वैसा करते हैं? नहीं करते ना। आपको जेनुअली अंदर से आप इंटरेस्टेड रहते हैं ना उस चीज़ को देखने के लिए, क्यूरियोसिटी रहती है ना करने की। और वो इस चीज़ में क्यों नहीं आ रही है, क्यों नहीं आ रही है उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में? तो वो लाने के लिए यार तुम बस ना, तुमको मालूम नहीं है तुम्हारे वर्ड्स में बहुत पावर है। सही बता रहा हूँ, तुम्हारा पूरी पर्सनैलिटी चेंज हो सकती है तुम्हारे शब्दों से। तो ठीक है, हम आउट ऑफ टॉपिक जा रहे हैं थोड़ा सा, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। होप सब आप समझ रहे होंगे। तो प्रोग्रामिंग कैसे सीखें? तो प्रोग्रामिंग सीखने के लिए आपको करनी पड़ेगी प्रोग्रामिंग। हा हा हा, कैसा लगा मेरा जोक? आपको जोक ही लगा होगा शायद। प्रोग्रामिंग सीखने, ये तो मेरे को भी पता है यार, प्रोग्रामिंग सीखने के लिए प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी, बिना करे तो होगी नहीं। तो सीखने की कुछ टैक्टिक्स होती हैं, राइट। आप कैसे सीखते हैं किसी चीज़ को? अब आजकल के जो लोग हैं वो शायद टेक्स्ट मटेरियल को उतना पसंद नहीं करते, पढ़ना नहीं पसंद करते, राइट। क्योंकि माइंडसेट, भाई फिर से सही बात है यार, माइंडसेट आता है। आप इतने मात्रा में आप यूट्यूब के वीडियोस देखते हैं, आपके पास व्हाट्सएप है, उसमें आप वीडियोस ही ज़्यादातर देखते हैं, वीडियोस ही आते हैं भाई हर जगह, वेब सीरीज़ हैं, मूवीज़ हैं, ठीक है। तो जितना भी आप वीडियो कंटेंट ज़्यादा आप देख रहे हैं, है ना, तो उससे क्या हो रहा है, आपका जो माइंडसेट है वो ना एक वीडियो बेस्ड हो जा रहा है, राइट, वीडियो या ऑडियो। तो उसको आपको थोड़ा शिफ्ट करना पड़ेगा टेक्स्ट बेस पे। अब इसके फ़ायदे बहुत हैं, ठीक है, टेक्स्ट बेस के फ़ायदे बहुत हैं। एक तो यार तुम्हारी सीखने की कैपेसिटी बहुत बढ़ जाती है, ठीक है, क्योंकि उसमें जो है, कैपेसिटी मैं इसलिए शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, कैपेसिटी से मेरा मतलब है तुम्हारी एनर्जी, तुम्हारा लेवल ऑफ एनर्जी। क्योंकि जब आप कोई मूवी देखोगे ना, तो हो सकता है आप एक मूवी देखें और आप 2-3 घंटे की मूवी हो मान लो, तो आप बहुत ना थक जाओगे, आप फिजिकली टायर्ड हो जाओगे बैठे बैठे, राइट। पर जब आप पढ़ते हो ना, तो आपकी उतनी एनर्जी नहीं लगती, क्योंकि आपके कान इस्तेमाल नहीं हो रहे हैं, आपका सिर्फ जो ध्यान है ना वो आंखों से आप पढ़ रहे हो बस, बहुत जल्दी 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 जल्दी। और
वाकई में जो वीडियो आप 8 मिनट में जो नॉलेज लोगे एक वीडियो से, और वही आप 8 मिनट पढ़ने रीडिंग में लगा दो किसी मटेरियल को, टेक्स्ट मटेरियल को, आप उससे तो ज़्यादा डबल ही ले लोगे आप। डबल से भी हो सकता है ज़्यादा आप गेन कर लो नॉलेज टेक्स्ट बेस मटेरियल से। तो बस यही फंडा यार, इसको जितनी जल्दी समझ जाओ अच्छा है। और ये भी माइंडसेट है, टेक्स्ट बेस भी माइंडसेट ही है देखा जाए तो एक तरह से। आपका माइंडसेट है, आप वीडियो देखना पसंद करते हो, आपका माइंडसेट है आप टेक्स्ट बेस पसंद करते हो। पर टेक्स्ट बेस्ड फ़ायदा तो बहुत है भाई, टेक्स्ट बेस्ड कंटेंट सीखने में, टेक्स्ट बेस्ड मटेरियल पढ़ने में तुमको हो सकता है शुरू में तुमको बहुत दिक्कत हो, पर एक बार वो हैबिट बन गई भाई, तुम आग लगा दोगे यार तुम। क्योंकि जितने आप चलो मिलियनर्स बिलियनर्स कोई देख लो, रीडिंग की हैबिट है सब में, एक चीज़ कॉमन है, सब रीड करते हैं। और वाकई में आप जब आप रीड करोगे ना कुछ, तो आपको ना आपकी साइकोलॉजी है वो, क्योंकि आपके पूर्वज रीड करते हैं, लिखना पढ़ना आपके पूर्वजों से आ रहा है आपके पास, ठीक है। साइकोलॉजी हो गई है आपकी, अब वो फिजिकल साइकोलॉजी। आप पढ़ते हो ना जब, तो आप ज़्यादा मटेरियल लोगे, गेन करोगे ही करोगे। तो एक बार ये ट्राई करके देखो यार, एक बार ना पढ़ के लिखना, पढ़ के चीज़ें गेन करना, स्किल्स गेन करना सीखो, ट्राई करो एटलीस्ट। शुरू में बोरिंग लगेगा, पर एक बार हैबिट डल गई ना यार, तुम आग लगा दोगे, पक्की बात है। तो अब ये एक गेम है, सीखना जो है ना किसी भी चीज़ को, चाहे मैं प्रोग्रामिंग बोलूँ, चाहे मैथ्स बोलूँ, चाहे कोई और सब्जेक्ट ही ले लो, या कोई और गेम ले लो, या कोई एप्लीकेशन ले लो, या तुमको मान लो व्हाट्सअप ही जब तुमने पहली बार यूज़ किया हो यार, तुमने सीखा ही था ना, तुमको थोड़ी ना आता था। अब बचपन से ही देख लो कैसे सीखते हो तुम, गाड़ी चलाना, पढ़ना लिखना सिखाया जाता है ना तुमको, दूसरों को देख के सीखते हो ना। मान लो तुमको गाड़ी में जाना, तुम बहुत छोटे से बच्चे हो यार, और तुमको गाड़ी का दरवाज़ा खोलना है, कैसे अपने आप आ जाएगा? नहीं आएगा ना। तुम किसी को देखते हो, तुम देखते हो कि भाई ये बंदा क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, तुम हो सकता है उनसे तुम पूछो भी क्वेश्चन कि यार तुमने ये ऐसा कैसे किया, राइट। इसका मतलब ये है कि तुमको एक चाहिए मेंटोर। और मेंटोर ज़रूरी नहीं है कि तुम्हारे आसपास वाला ही कोई हो, कोई ऑनलाइन भी हो सकता है, जो तुमको समझाए सिखाए, क्योंकि उसके पास एक्सपीरियंस रहेगा, और वो तुमको शायद उस गड्ढे में जाने से बचा सकता है जिसमें जाने से तुम्हारा बहुत नुकसान हो जाए, ठीक है। तो ये खेल तो है एक्सपीरियंस का, कि जिस जब तुम भाई दूसरों की गलती से सीखते हो ना, तो तुम सबसे ज़्यादा सीखते हो, क्योंकि तुम उस वक्त गलती करके नहीं सीख रहे हो, क्योंकि गलती करके सीखना एक बहुत बड़ा कॉस्ट होता है। गलती करके सीखना और दूसरों की गलतियों से सीखना ना, बहुत तुम्हारा कॉस्ट बचाएगा, तुम्हारी एनर्जी बचाएगा। तो दूसरों की गलतियों से सीखो, और मेंटोर एक ठोक ढूंढ लो यार, ठीक है। उससे पूछो यार, उससे बात करो, ये कोई भी हो सकता है, कोई कंपनी का कोई तुम्हारा दोस्त हो गया, या कोई तुम्हारे घर में बड़ा भैया, कोई तुम्हारी बहन, या कोई भी आसपास वाला जो इस फील्ड में, या कोई पर्टिकुलर फील्ड में जिसमें तुम वर्क करना चाह रहे हो, ठीक है। अब मैं ये तो नहीं बोलूँगा कि यार तुम 100% एक बार में किसी को मेंटोर समझ लो, है ना, वैसा ना करना भाई। पहले थोड़ा देख लो कि वो बंदा वाकई में, क्योंकि मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूँ जो बहुत अच्छी लेवल पे जॉब कर रहे हैं, लेकिन उनको खुद का मतलब, समझ रहे हो तुम, क्लियर नहीं है, उनको चीज़ें क्लियर नहीं है, उनको खुद की क्लियर नहीं है, तुम्हारी क्या करवाएंगे, समझ रहे हो। तो कोई ऐसा देखना मेंटोर जिसकी चीज़ें क्लियर हो, जो तुमको खुद कुछ समझा सके, कुछ डायरेक्शन दे सके, ठीक। तो अब फिर हम बात करते हैं कि कई बार क्या होता है, प्रोग्रामिंग सीखते हो और आपको चीज़ें समझ में नहीं आती हैं एक बार में, और आएंगी भी नहीं। प्रोग्रामिंग ऐसी चीज़ ही नहीं है जो एक बार में समझ में आए, गलत फहमी में हो तुम, ठीक है ना। एक बार में कुछ ना समझ में आएगा, इसमें तुमको टाइम देना पड़ेगा, कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा प्रोग्रामिंग के प्रति, ठीक है। और अगर तुम मान लो कि तुम प्रोग्रामर हो प्रोफेशनल, मान लो तुमको कुछ भी नहीं आता, तुमको, मैं जानता हूँ तुमको हो सकता है तुमको ABCD भी ना आ रही हो प्रोग्रामिंग की, पर तुम ना माइंडसेट ऐसा रखो यार तुमको आता है, तुम ट्राई करो ट्राई करो ट्राई करो। और एक अच्छी बात यह है कि प्रोग्रामिंग तुमको सिखाती है बार बार ट्राई करना, बार बार एरर आएंगे, पर तुम ट्राई ज़रूर करना, तुमको मालूम है वो चीज़ होगी होगी, ठीक है। तो लॉजिक जो है वो टाइम के साथ आएगा, तुम्हारा रातों रात नहीं आने वाला भाई,
है ना। तुमको रातों रात कुछ भी चीज़ तुमको नहीं होगी, तुमको टाइम देना पड़ेगा, तुमको टूल सीखने पड़ेंगे। और टूल सीखने के बाद ऐसा नहीं कि तुम प्रोग्रामर कहलाओ यार, तुमको टूल्स आ गए, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आ गई, या और बाकी सब गिट गिटहब टूल्स आ गए तुमको, वर्जन कंट्रोल टूल्स और जो भी कुछ है, ठीक है। पर उससे मैं तुमको प्रोग्रामर नहीं बोला जा सकता। तुमको प्रोग्रामिंग में चाहिए एक्सपीरियंस जो आएगा सॉफ्टवेयर्स बनाने से, जो आएगा प्रोजेक्ट्स बनाने से, ठीक है ना। तो प्रोजेक्ट्स बनाओ, समझ रहे हो, प्रोजेक्ट्स बनाओ, तब तुमको आएगा एक्सपीरियंस। वो एक्सपीरियंस बहुत वैल्यूएबल है कि तुमको जॉब मिलेगी, तुमको काम मिलेगा एक्सपीरियंस के बेस पे, ना कि कोई सर्टिफिकेट दिखा के कि तुमने भाई ये सर्टिफिकेट कमाया है, यहाँ यहाँ का फलाना फलाना कोर्स किया है, इतने का कोर्स किया था सर, और अब मेरे को जॉब चाहिए। नहीं मिलेगी भाई, नहीं मिलेगी। ऐसे तो मैं शेफ़ जो होते हैं ना, रेस्टोरेंट्स में काम करते हैं, उनको ऐसी जॉब मिल जाती है क्या कि भैया मेरे को बर्तनों के नाम आते हैं, मैं ये मेरे को मालूम है इसको कैसे यूज़ करते हैं, मेरे को आप जॉब दे दो शेफ़ वाली। ना भाई, ऐसे तो ना मिलता। तुमको बना के दिखाना पड़ेगा वहाँ पे, राइट। तुमको बना के वहाँ पे दिखाना पड़ेगा, एक्सप्लेन करना पड़ेगा, और फिर ही तुमको जॉब जॉब मिलती है। तो वो चीज़ यहाँ पे भी लागू होती है, ठीक। तो तुम प्रोजेक्ट्स बनाओ, जितने ज़्यादा हो सके प्रोजेक्ट्स पे काम करो। तो आज का कार्यक्रम मैं यहीं समाप्त करता हूँ, मिलते हैं फिर कभी। गुड बाय, थैंक यू वॉचिंग दिस, वॉचिंग नॉट वॉचिंग, सॉरी, लिसनिंग दिस।